दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपसे कभी कुछ गलतियां हुई हैं, तो मुझे मालूम है इसका जवाब होगा कि ऑफ कोर्स हमसे गलतियां हुई हैं। क्या जब आपने गलती की है तो किसी ने आपको माफ किया है? आई एम श्योर इसका भी जवाब होगा कि हाँ। अब जरा सोचिए, यदि आपकी हर गलती पर आपको सिर्फ दंडित किया जाता या आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाता, आपको माफ नहीं किया जाता, तो आज आप जिस भी मुकाम पर हैं, क्या आज आप वहां पर होते? बिल्कुल नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, गलतियां हम सब से होती हैं, हम सब ने की हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमें माफ भी किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब कोई और हमारे सामने गलती करता है या हमारे साथ गलती करता है, तो क्या उसको माफ करना उतना आसान है या हमें माफ करना ही चाहिए? ये बड़ा एक डेलिकेट इशू है जिस पे हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बनी रहती है। मुझे भी काफ़ी रही है, अभी भी कुछ रहती है। लेकिन मुझे जो माफ़ी के बारे में 2-4 चीज़ें समझ में आती हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आपके कुछ काम आए। देखिए, सबसे पहला, हमें माफ़ करना चाहिए गलती को, अपराध को नहीं। और गलती और अपराध में आप जानते हैं, गलती अनजाने में होती है, अपराध कोई जानबूझ कर रहा है। ओके, तो गलती माफ़ की जानी चाहिए। अगर कोई अनजाने में गलत कर रहा है, उसको इस बात का, उसकी कॉम्पिटेंस कम है, तो फिर उसको फीडबैक दिया जाना चाहिए, दंड नहीं। लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है, जैसे आप सब जानते हैं, इतिहास में हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। मोहम्मद गौरी ने 16 बार हमला किया, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार उसको हराया, लेकिन उसको फिर जीवन दान दिया। अब ये क्योंकि आप राजा हो और आपके सामने वो घुटने पर है और उसने आपसे माफ़ी मांग ली और आपने उसको माफ़ कर दिया है, ये थोड़ा आपने अपनी ताकत तो ठीक है अच्छी इस्तेमाल की है, लेकिन 17वीं बार जब उसने आपको हराया तो उसने आपके साथ क्या किया वो आप जानते हैं। तो माफ़ी अनजान को, गलती पर, अपराध पर नहीं, सबसे पहला। नंबर 2, माफ करने का हक किसको है? देखिए, माफ करने का हक सिर्फ पावरफुल आदमी को है। जिस आदमी के पास दंड देने की ताकत हो, वही किसी को माफ भी कर सकता है। लेकिन यहां मैं फिर दोहराऊं, माफ एक बार, बार बार एक ही गलती पर माफी, आप अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने वो अंग्रेजी में सुना है ना, कहते हैं कि यू फूल मी वंस, शेम ऑन यू, यू फूल मी ट्वाइस, शेम ऑन मी। तुम मुझे अगर बेवकूफ बनाओ, मुझे धोखा दो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे का दुरुपयोग किया। लेकिन तुम मुझे 2 बार बेवकूफ बनाओ, 2 बार मेरा भरोसा तोड़ो, तो शर्म मुझे आनी चाहिए। मैं पहली गलती से सीखा नहीं हूं। ओके, सो ताकतवर आदमी क्षमा कर सकता है। अच्छा, जब आपसे गलती हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, गलती हम सबसे होती है। हम सब लोगों ने सुना है, टू एर्र इज ह्यूमन। इंसान होने का मतलब ही हम गलतियों का पुतला हैं, हमसे गलतियां होती हैं। लेकिन एक गलती बार बार ना करें, और जब गलती हो तो क्षमा मांगे। देखिए, क्षमा मांगने से ना दिल का बोझ हल्का हो जाता है और संबंधों में दोबारा से फिर मधुरता आ सकती है। लेकिन क्षमा मांगने का जो तरीका है, आपकी क्षमा में 4 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, तभी वो प्रॉपर सॉरी है, अन्यथा आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वो 4 चीजें क्या है? सबसे पहला, जब आप इस सॉरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या जब आप माफी मांग रहे हैं, तो पहली चीज जो आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करनी है वो ये है कि मैं शर्मिंदा हूं, इस गलती पर मैं शर्मिंदा हूं, गर्व महसूस नहीं कर रहा। ओके। नंबर 2, मैं इस गलती को दोबारा दोहराऊंगा नहीं, ये मेरी कमिटमेंट है, अनसेड कमिटमेंट है। ओके। नंबर 3, मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा। नंबर 4, जो मुझसे नुकसान हुआ है, इस नुकसान की मैं अब आगे इस तरीके से भरपाई करूंगा। तो अगर आपकी क्षमा में ये 3-4 चीजें निहित हैं, तो आपने क्षमा मांगी है। अन्यथा आपने क्या किया है? आपने सॉरी इसलिए बोला है ताकि आप सेम व्यक्ति के साथ दोबारा वही गलती कर सकें। ओके, सो सॉरी इज इंपॉर्टेंट। माफी मांगना जरूरी है, लेकिन उस माफी मांगने के बाद एक कमिटमेंट है कि मैं इस गलती को दोबारा दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अब जब किसी और को माफ करना हो, तो देखिए, एक सवाल मैं अपने आप से रोज पूछता हूँ। देखिए, मेरा बेटा 20 साल का है, बिटिया मेरी 15 साल की है। मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ, मेरी कंपनी है जहाँ कुछ लोग काम करते हैं। तो देखिए, हमारे आसपास जब इतने सारे लोग होते हैं तो गलतियाँ लोगों से होती है। तो मन तो बहुत करता है कई बार हर गलती पर कुछ ना कुछ या तो दंड दिया जाए या कुछ ना कुछ कहा जाए उनसे। लेकिन मैं जो अपने आप से साथ करता हूँ वो ये है कि जब भी कुछ ऐसी किसी से कोई गलती होती है, तो मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछता हूँ कि क्या
मैंने जिस लेवल की गलतियां की हैं अपने जीवन में, क्या ये गलती उस लेवल की है? और आप यकीन मानिए, मेरे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी गलती नहीं करता जिस लेवल की गलतियां मैं अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी कर चुका हूं, और मुझे बहुत से लोगों ने उस पर माफ़ किया है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरी उस गलती को माफ़ किया है। मुझे फीडबैक ज़रूर दिया होगा, मुझे समझाया होगा, लेकिन मुझे लाइफ में दूसरा मौका मिला है, और उसी के कारण आज मैं थोड़ा बहुत जो कर पा रहा हूँ वो मैं कर पाया हूँ। तो जब भी मैं किसी और को दंड देने के बारे में सोचता हूँ, मैं इस सवाल को ज़रूर पूछता हूँ अपने आप से कि क्या इन्होंने उसी लेवल की गलतियाँ की हैं जो मैं कर चुका हूँ? और ज़्यादातर अंदर से जवाब आता है कि नहीं सेमवाल, इनकी गलती तेरी गलतियों के मुकाबले ऐसी कोई खास गलती नहीं है। तो फिर अपने आप बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की गलतियों के लिए उनको फीडबैक ना दें। उनको फीडबैक दें, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप किसी को दंडित कर ही सकते हैं तो अब आप हर गलती पे दंड देना शुरू करें और किसी को दूसरा चांस ना दें अपने जीवन में सुधार लाने का, तो वो शायद थोड़ा ताकत का दुरुपयोग हो। देखिए, आपने वो सुना है ना कि हमने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह आसान कर लिया, या तो माफ़ी मांग ली या माफ़ कर दिया। अब दो कैटेगरी की और माफ़ी है जिस पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। पहला, वो जब कोई व्यक्ति बार बार जानबूझकर अपराध कर रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन ये होगा, उसे दंडित करें। क्योंकि देखिए, यदि आप उसको दंडित नहीं कर रहे तो आप उसके भी करियर के साथ, उसके भी जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आप भले माफ़ कर दें, कोई और माफ़ नहीं करेगा। तो यदि उस व्यक्ति का हित आप चाहते हैं तो फिर उसे प्रॉपर एप्रोप्रिएट पनिशमेंट देनी बड़ी ज़रूरी है। देखिए, रामायण में भी श्री रामचंद्र जी ने वो कहा है ना कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, कहे राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। शठे शाठ्यम समाचरेत। जो शठ हो, जो सिर्फ वही भाषा समझता हो और आपकी अनुकंपा का और माफी का दुरुपयोग कर रहा हो, तो उसे कृपया अप्रोप्रिएट दंडित जरूर करें। अन्यथा जो लोग उस गलती को नहीं कर रहे, वो भी प्रेरित होते हैं उस गलती को करने के लिए। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और अब एक और केस होता है, जब आपके साथ किसी ने कोई ऐसी गलती की है लेकिन वो व्यक्ति आपसे ज्यादा मजबूत है और आप उसको ना दंड दे पा रहे हैं, और इसके कारण आप अंदर ही अंदर घुटन में हैं। आप परेशानी महसूस करते हैं, सफोकेटेड महसूस करते हैं, अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, ढंग से जी नहीं पा रहे। तो ऐसे केस में मेरा आपसे निवेदन होगा कि देखिए, ऐसे केस में आपको लगता है कि आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे इसलिए दुखी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें समस्या ये है कि आप स्वयं को माफ़ नहीं कर पा रहे कि आप उसको दंडित क्यों नहीं कर पाए। उस व्यक्ति को दंडित किया जाना जरूरी था, लेकिन आप उसको दंड नहीं दे पा रहे, तो आप स्वयं को माफ़ नहीं कर पा रहे। देखिए, मेरे हिसाब से अपने को भी माफ करना बहुत जरूरी है। आप और मैं सर्वशक्तिमान नहीं हैं, हमारे पास हर व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार भी नहीं है और क्षमता भी नहीं है। तो इस बात को विनम्रता से स्वीकार करें और अपने को भी फिलहाल की परिस्थिति के लिए माफ करें। थिंक अबाउट